तो भाई पूछे सुदेश भाई जी सुदेश बाकाचा पाव ना। हाँ हाँ पूछ। ये सर अपन जैसे कि इसके ये पत्ते घिरे हैं जी एक वर्मी कंपोस्ट टाइप का खाद हो गया जी, बिल्कुल। उसको अपन कल्टी करके या रापा अपना चला के इकट्ठा करके अपने दूसरी फील्ड पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जी सर, पहले तो ये बताऊं कि पहले बच्चा था जो बांस छोटा था तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत थी, उसको कम फीडिंग की ज़रूरत। अब क्या है, ये बांस हो गया है बड़ा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और बांस खुद की एनर्जी खुद तैयार करता है, खुद की फीडिंग खुद तैयार करता है। जब इसके पत्ते नीचे गिरेंगे तो ये बायोमास बना देगा और उससे अपना फीडिंग तैयार कर लेगा। दूसरी चीज़ आपने जो बोला है कि कल्टीवेशन करें, जुताई करें या रापा करें, मैं किसी भी किसान को नहीं चाहूँगा कि वो बीज का कल्टीवेशन करें। एक बांस और दूसरे बांस की जो दूरी है 10 फीट की, जैसे ही साइज इसका बांस का बड़ा होता है तो ये बांस जो इस साल जिस जगह में निकला है अब अगले साल थोड़ी दूर में निकलेगा, अगले साल और दूर में निकलेगा। और दूसरी चीज़ ये बताऊं मैं कि बांस के नीचे बारीक बारीक जड़ें होती हैं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर में, ये आपको दिखा दूं मैं, बारीक जड़ें हैं इसके अंदर। ये बारीक जड़ें जब ये वाला बांस और ये वाला बांस दोनों पास आएंगी तो ये मिट्टी के कटाव को रोकेंगी। यदि हम कल्टीवेशन कर देते हैं तो पौधा को जो पानी चाहिए, खाद चाहिए, जड़ों से लेगा वो, तो हमने तो उनकी जड़ काट दी तो अगला ग्रोथ रुक जाएगा और आपकी ज़मीन में जो पानी फ्लड के माध्यम से जो मिट्टी बह के जाती है वो कल्टीवेशन कर देंगे तो बह जाएगी। और यदि नहीं करेंगे कल्टीवेशन तो मिट्टी वहीं रहेगी, आपकी कार्बन प्रॉपर्टी ज़मीन की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पौधों को उसकी फीडिंग मिलती रहेगी। तो सुरेश भाई, आपका कहना ये है कि जितने झाड़ बड़े होंगे उसका ग्रोथ बढ़ेगा, उससे उसको खुराक भी ज़्यादा लगेगा। जी 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 बिल्कुल है। और बांस अपनी खुराक अपना पानी खुद तय करता है, क्योंकि पत्तियां बड़ी होंगी तो नीचे आएगा, रिसाइकल हो जाएगा वो और अपनी फीडिंग ले तो लेगा। ये तो समझो बच्चों वाला हिसाब है, जितना बच्चा छोटा होगा उसको खाना कम लगेगा, ये जैसे बम्बू भी जैसे जैसे बढ़ेगा बड़ा वैसे होगा उसको खाना भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन बच्चों का और बांस का बात करूं मैं तो बच्चों और बड़ों को तो अलग से फीडिंग देनी पड़ती है, लेकिन ये अपनी फीडिंग खुद तैयार करता है, सेल्फ डिपेंड है, आप पर नहीं है। तो किसान भाइयों से मेरा ये है कि अपने खाम की, अपने बांस के बीजों का कल्टीवेशन न करें, प्राकृतिक रूप से छोड़ दें तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग उनको मिलेगी, ज़्यादा मजबूत मिलेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। सुदेश भाई, ये आपको ये चौथे साल की कटिंग हो रही है जी, इसमें आप क्या यील्ड का क्या अंदाजा है, कितना टन हो सकता है एक ये हिसाब से? देखिए, मैं तो पहले आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, साइंटिस्ट आदमी नहीं हूँ, लोगों के बीच में रहा है, जंगल को समझा है, पहचाना है और कुछ साइंटिस्टों के बीच में बैठकर उनके बांस के बारे में जानकारी ली है। और सब में पहले तो आप सब लोगों से निवेदन करूं कि मैं यूट्यूब वाला नहीं हूं, मुझे यूट्यूब के ज्ञान में नहीं कि करोड़पति बन जाए। अब मैं आपको वही प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, चलिए आइए आप। 1 एकड़ में 10 बाई 12 हम यदि प्लान करते हैं तो 375 से 400 पौधे के बीच में लगाना होता है। प्रैक्टिकल आपके सामने है, एक भिर्रे से हमने 4 साल बाद ये बांस काटे हैं और आप में से कोई भाई गिने कि हमने कितने बांस काटे पहले साल की कटिंग। 16-17 बीते। हमने एक भिर्रे से 16 बांस 17 बांस काटे हैं। 17 बांस की जगह से हम फिर भी मान लेते हैं कि 10 बांस एक अप्रोक्स सभी पौधों से लिया है, तो 375 गुणित 10 बांस ले लीजिए तो कितना हुआ कैलकुलेटर? 3750 हुआ। 1 एकड़ में 3750 बांस हमने कम से कम काटा, अधिकतम की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम। एक बांस आप देख लीजिए, आप इस बांस को देख लीजिए, 20 फीट का है, 25 फीट 30 फीट का है, तो एक बांस कितने का बिकेगा? सर आप लोग बताइए कि आपके एरिया में कितने का बिक सकता है? अंदाजा कितना होगा? एक 100-150 रुपये का होगा। 150 रुपये ना माने, 100 रुपये भी ना माने, 50 रुपये में तो कोई भी ले ही सकता है। आराम से।
तो उसका गुणा करिए 50 के रेट में आप। तो 4 बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 200 150 का रेट नहीं, बिल्कुल 50 रुपये का रेट, लोएस्ट कास्ट। तो 2 लाख हुआ तो 4,000 3,750 इंटू 50। जी करिए हिसाब आपके सामने। 3,100 रुपये का बांस 1 एकड़ में हुआ। खरीदी 50 के रुपए के हिसाब से। खरीदी के पर झाड़ का अप्रोक्स 50 रुपया अगर अपन गिनते हैं तो 1,87,500 रुपये का 1 एकड़ में उत्पादन हुआ। तो सर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 2.25 लाख रुपए का आपने 1 एकड़ से बांस बेचा। बांस में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं। और अच्छी खास बात बताऊँ मैं आप लोगों को कि इस साल हमने यदि इसका 2 बांस काटा है, 2 पिल्लर काटा है, अगले साल इसका स्वभाव है 4 देगा और आगे जाएगा तो 8 देगा। ये एक बढ़ते क्रम में है। सर आपने जो देखा अभी 4 इंच 5 इंच का मोटा हुआ बांस, ये हर साल अपनी ग्रोथ बदलेगा। इस साल 2 इंच का आया है तो अगले साल 1 इंच बढ़ के आएगा, 1.5 इंच बढ़ के आएगा, मतलब ये प्लस में चलेगा। तो ये 9 साल तक आपका लगभग 9 इंच का बांस निकलेगा। तो आपके हिसाब से इसकी उम्र कितनी होगी सर कितने साल चलता है बांस? मुझे तो अनुभव नहीं है कि कितने साल चलता है, लेकिन साइंटिस्टों ने जो बताया है, उन्होंने बताया है 50 से 70 साल की उम्र होती है। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि आप भी कमाइए, बच्चे भी कमाएंगे। ये 5 पीढ़ियों का काम मैं मान के चलता हूँ। ये 5 पीढ़ी तक आपका घर, आपका एनवायरनमेंट। और सर एक बात और भी है, हमारी सोच होनी चाहिए कि प्रकृति के साथ काम करें। हमारा सोच जो है ब्रह्मांड की कल्पना, बहुत अच्छे स्वस्थ ब्रह्मांड की कल्पना है। स्वस्थ ब्रह्मांड तब तय होगा कि जब हम प्रकृति के साथ करें, जंगलों को लगाएं और ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाएं, तब हम अच्छी कल्पना कर सकते हैं। और सर बात तो क्लियर सी है कि भाग्य और ज़मीन जैसा बोगे वैसा मिलेगा। और किसान बहुत अच्छे प्लांट में मेहनत करे। इसमें ऊपर मैंने सुना है कि इसमें मदर प्लांट होता है जैसे दूसरे साल का, जी। उसको नहीं काटना चाहिए। इसका बारी बारी से काटने का सिस्टम है, वो कैसे आप सर समझ? मैं बताया कि ये हमारा मदर प्लांट है, जो सब में पतला होगा, पहले साल का है। जब लगाते हैं हम पौधे तो उस समय ये ग्रोथ करता है। तो ये हमारा मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट। हमने इसकी कटाई नहीं की। मदर प्लांट को हम कभी कटाई की सजेशन किसी किसान को नहीं देते। और ये 4 साल का कंप्लीट। कैसे पता चलेगा कि मदर प्लांट है? सर जो सब में पतला है वो मदर प्लांट नो ये डाउट। आपने प्लांटेशन 100 एकड़ का किया है। जी अभी चौथे साल में 20 एकड़ में आपकी कटिंग चालू है। जी 2 साल बाद आपका पूरे 100 एकड़ में उत्पादन आ जाएगा। सेकेंड तो आप किसको बेचेंगे? अभी तो कंस्ट्रक्शन में लोकल जा रहा है, जी फ्यूचर में क्वांटिटी बढ़ेगी जी। तो आप कहाँ बेचोगे? सर मेरे पास अभी कल गुजरात से फ़ोन आया, गुजराती भाई हैं, तो उन्होंने बोला मुझे 50 ट्रक बांस चाहिए। ये उनको कैसे पता चला कि हमने यहाँ बेम्बू फार्मिंग की है? तो हमने तो सबने पहले बेम्बू मिशन से लिया। बेम्बू मिशन का जो फॉरेस्ट का आप नियर रहता है फॉरेस्ट ऑफिस, उसमें आप आवेदन देंगे। तो जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं तो आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बेम्बू मिशन की साइट में फॉरेस्ट से डल जाती है। जब देश के अंदर या विदेश के अंदर में कोई भी जिसको बांस की ज़रूरत होती है तो वो आपको कॉल करता है डायरेक्ट। मतलब जो प्रोफेसर है बम्बू मिशन से कांटेक्ट कर से अपने से कांटेक्ट कर रहा है? नहीं सर, आप जब अपने खेत में लगाएंगे प्लाट में बाम्बू, तो उस समय लगाने के बाद आपको फॉरेस्ट ऑफिस जाना होगा, अपना खसरा देना होगा कि मैंने इतने एकड़ में इतने प्लांट लगाए हुए हैं। इसके बाद वो बेम्बू मिशन की साइड में आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरी डिटेल्स डाल चुके रहते हैं उसमें। जब किसी को बांस की ज़रूरत है, उस वैरायटी की ज़रूरत है, तो बेम्बू मिशन की साइट खोलते हैं। तो जो नियर रहते हैं, जो पास के रहते हैं, वो आपसे कॉल कर देते हैं। आप उनको भेज दीजिए। अच्छा, तो आपका आपको कहना है मार्केट तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट तलाशने की जरूरत हाँ, नहीं है। खरीदार साइड में खरीदार जाएगा। खुद तलाश करेगा, इसकी डिमांड इतनी है कि वही खुद तलाश कर रहा है। जी जी